नमस्कार दोस्तों नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस चमकती दमकती और जोश से लबालब शाम को जैसे पूरा शहर क्रिकेट के रंग में रंग गया था। स्टेडियम के बाहर से लेकर गैलरी के आखिरी कोने तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। ऐसा लग रहा था मानो नागपुर की फिजाओं में भी क्रिकेट का जुनून घुल चुका हो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का यह पहला मुकाबला था और पहले ही मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने इस बार कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का साथ दिया। सेंटनर ने सिक्का उछालते ही बिना ज्यादा देर सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वजह बिल्कुल साफ थी, शाम के समय गिरने वाली ओस, पिच की ताजगी और यह भरोसा कि उनकी तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में दबाव में डाल सकती है। लेकिन शायद सेंटनर को यह अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय सलामी बल्लेबाज अलग ही मूड में मैदान पर उतरने वाले हैं। जैसे ही संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। हर दर्शक की निगाहें इन दोनों पर टिकी थीं। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामे जैकब डफी रनअप पर आए। पहला ओवर संभल कर खेला गया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जो हुआ उसने पूरे माहौल को बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। अभिषेक शर्मा ने डफी की तेज आती हुई फुल इन स्विंगर गेंद को देखा, एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे और फिर मानो अपनी सारी ताकत उस एक शॉट में झोंक दी। न कोई अतिरिक्त फुटवर्क, न कोई दिखावा, बस सीधा बल्ला और जबरदस्त टाइमिंग। गेंद रॉकेट की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई। छक्का इतना जबरदस्त था कि कुछ सेकंड के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल शोर ऐसा उठा जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में बता दिया था कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि गेंदबाजों के हौसले तोड़ने का है। अब दूसरा ओवर और सामने न्यूजीलैंड का सबसे लंबा, सबसे खतरनाक हथियार कायल जेमिसन। लगभग 7 फीट की ऊंचाई, उछाल और रफ्तार। जेमिसन का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन संजू सैमसन आज पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। जेमिसन की पहली ही 2 गेंदों पर संजू ने क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए, एक कवर की दिशा में और दूसरा मिड विकेट के पास से। इन शॉट्स में ताकत से ज्यादा क्लास और टाइमिंग नजर आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। स्टेडियम में बैठे फैंस अब बड़े स्कोर के सपने देखने लगे थे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती भी है। कायल जेमिसन ने अनुभवी गेंदबाज की तरह तुरंत हालात को पढ़ा। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, लेंथ थोड़ी पीछे रखी और अगली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल हासिल किया। संजू सैमसन इस गेंद से थोड़ा चकमा खा गए। वह एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े रचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पारी छोटी थी लेकिन प्रभावशाली थी, 2 कड़क चौके और भरपूर आत्मविश्वास। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में जैसे नई जान आ गई। मैदान पर जोश बढ़ गया, फील्डर्स और गेंदबाज एक दूसरे को जोश दिलाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर अभी भी अभिषेक शर्मा डटे हुए थे और उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह इस झटके से बिल्कुल भी विचलित नहीं है। उनकी आंखों में अभी भी आक्रामकता की वही चमक थी। वह हर गेंद को बड़े शॉट में बदलने का माद्दा रखते दिख रहे थे। नागपुर की इस पिच पर अब भारतीय बल्लेबाजी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुका था और अब जिम्मेदारी थी कि इस तेज शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए। मिडिल ऑर्डर को यह दिखाना था कि वे दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और निखरते हैं। जहां स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब अगले आने वाले बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के बीच की साझेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने कायल जेमिसन की अंतिम गेंद पर सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाया। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और तीसरे ओवर में जैकब डफी ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे ईशान किशन कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत ने 2.5 ओवरों में 25 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे और अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही जैकब डफी की अंतिम गेंद पर एक शानदार बैकफुट ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम को संभाला। खेल के 5वें ओवर में जब नवोदित गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क
5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय 80 मीटर का जड़ा, जिसने पूरे नागपुर स्टेडियम को सुअर सुअर के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवरों के दौरान अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज कायल जैमिसन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए। इस लंबे कद के गेंदबाज की 2 लगातार गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल कर दो, गगनचुंबी और प्रलयकारी जड़ दिए, जिससे जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई और भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक पहुंच गया। अभिषेक शर्मा आज नागपुर की पिच पर एक अलग ही दुनिया के बल्लेबाज नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज साफ झलक रहा था, जिसने कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया था। जहां उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, कीवी कप्तान मिचेल सटनर के खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेककर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार झड़कर दर्शकों को पागल कर दिया। अभिषेक का यह विनाशकारी आक्रमण यहीं नहीं रुका और उन्होंने इसके तुरंत बाद पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 कड़क चौके बटोरे और मात्र 22 गेंदों पर अपना 7वां T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय डग आउट उनकी इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़ा हो गया। मैच के 10वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने सौड़ी की गुगली गेंदों के खिलाफ स्वीप शॉट का ऐसा अद्भुत और कलात्मक प्रदर्शन किया कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई, जहां सुअर ने लगातार 2 चौके झड़कर भारत के रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना सटीक था कि इसी के साथ भारतीय टीम ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर एक 117 रनों का एक अत्यंत विशाल और विस्फोटक स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। पारी के आधे पड़ाव यानी 10 ओवरों के खेल के बाद अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी लगाए थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे, जहां इन दोनों के बीच अब तक मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की एक अटूट और प्रलयकारी साझेदारी हो चुकी थी, जिसने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह से असहाय बना दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड गहराई और आक्रामक रुख ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और अब नागपुर की उस सुनहरी शाम में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसे छूना कीवी बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन होगा। इस जबरदस्त और धमाकेदार शुरुआत के साथ भारत ने मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि अब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक बस एक विशाल रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सारा दारोमदार अब न्यूजीलैंड के स्पिनरों मिचेल सेंटनर और ईस्ट सडी पर था कि वे अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाकर इस रनों की आंधी को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। जब भारतीय टीम 10 ओवरों में 117 रनों के विशाल स्कोर के साथ एक अभूतपूर्व स्थिति में थी, तब पारी के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद को यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उस गेंद के नीचे आकर उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय के लिए भेज दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी सफलता मिली जब मिचेल सेंटनर ने अपनी सटीक रणनीति से भारतीय कप्तान को चकमा दिया, जिससे सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 1 शामिल है। सुअर के जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मिचेल सटनर की अंतिम गेंद पर एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, जिसके बाद 12वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश सड़ी 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत लगातार 2 प्रलयकारी और 1 चौके के साथ किया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम झूम उठा। न्यूजीलैंड को एक और जीवनदान तब मिला जब ईश 100 ने अपनी चतुराई भरी फिरकी से इस आंधी को रोका
जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 35 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी शामिल हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के चौके के बाद तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और एक धीमी शॉर्ट गेंद पर दुबे को गच्छा दे दिया, जिससे शिवम दुबे लीडिंग एज देने के कारण 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक शामिल है। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक चौका और एक विशाल झड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया। हार्दिक पांड्या अपनी लय पकड़ चुके थे, लेकिन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो हार्दिक के बल्ले पर ऊंची लगी, जिससे हार्दिक पांड्या मिड विकेट पर कैच थमाने के कारण 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक शामिल है। हार्दिक के विकेट के बाद भारत के फिनिशर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला, जहां रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। कायल जेमिसन की एक फुल लेंथ गेंद पर बड़ी ही सहजता से मिड ऑन ऑफ की दिशा में एक दर्शनीय चौका झड़कर भारतीय स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान अक्षर पटेल भी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिंकू सिंह को ज्यादा स्ट्राइक